अरे पंडित जी, क्या तुम भगवान का दरवाजा खुला छोड़ के आए हो? रात का 1 बज रहा है। मंदिर अब भी नहीं बंद किया है? गुरुदेव, मैं तो भूल गया, दरवाजा खुला छोड़ के आ गया। आपको कैसे पता चला गुरुदेव? पंडित जी, तुम तो मेरे चरण दबाने में बिल्कुल प्रेम विभोर हो गए हो। चरण सेवा में इतना एकाग्र हो गए हो कि तुम्हारा ध्यान ही उधर नहीं गया। मंदिर का दरवाजा खुला हुआ है। अब क्या बताऊं तुमको, मुझे कई बार कान में आवाज़ आई कि मेरा दरवाज़ा बंद नहीं किया पुजारी ने। मेरा दरवाज़ा बंद नहीं किया। 2 बार आवाज़ आई, तब मैंने तुमसे पूछा है। भगवान का दरवाज़ा खुला छोड़ के आए हो। बिल्ली घुस जाएगी, गंदा करेगी, कुछ खान पान का सामान गिरा देगी। बेटा जाओ देखो। जा कर के देखा तो वास्तव में दरवाज़ा खुला ही था। रात के 1 बज गए थे। उन्होंने समझा था कि मंदिर हमने बंद कर दिया और गुरुदेव के चरण सेवा करूं। गुरुदेव की चरण सेवा करते जा रहे थे, भाव विभोर हो रहे थे, क्योंकि उनका गुरुदेव के प्रति बहुत ही ऊंचा भाव था। तन से मन से सेवा कर रहे थे, बड़े प्रेम से कर रहे थे। और 10 बजे के बाद से चरण दबाते जा रहे थे, कुछ सत्संग की बात पूछते जा रहे थे, गुरुदेव बताते जा रहे थे। और अचानक गुरुदेव के कान में जब आवाज़ आई कि मेरा मंदिर नहीं बंद किया है पुजारी ने, तब उन्होंने ये कहा कि बेटा देखो, मंदिर खुला छोड़कर तुम आए हो। और उन्होंने जाकर के मंदिर बंद किया। अर्थात भगवान की सेवा से भी ज़्यादा गुरु की सेवा इनके मन में बसी हुई थी। भगवान से भी ज़्यादा प्रेम इनको अपने गुरु से था। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी आप उसके हृदय में जाकर के वास करो, तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। हे राम जी, आप उसके हृदय में वास करिए, निरंतर वास करिए, जो आपसे भी ज़्यादा अपने गुरु को मानता है। ऐसे गुरु भक्त बड़े दुर्लभ होते हैं, किंतु कोई ऐसा गुरु भक्त जो होता है तो भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी सेवा से भी ज़्यादा उसको गुरु की सेवा का महत्व दे करके प्रभु बहुत कुछ ऐसी दुर्लभ चीज़ें प्रदान कर देते हैं कि उसका जीवन सफल हो जाता है, मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। जिनकी मैं बात अभी सुना रहा था आपको, ये गुरुदेव थे अयोध्या में विराजमान परम सिद्ध संत श्री राम मंगल दास जी महाराज। और इनके शिष्य जो पुजारी का काम उस समय कर रहे थे, ये थे एक महान योगी, योगी श्री राजेंद्र दास जी। ये ऐसे अद्भुत संत थे कि इनका गुरुदेव के प्रति अपार प्रेम था। और ये रहने वाले तो थे बिहार के, दरभंगा जिले के रहने वाले थे। और इन्होंने आकर के अयोध्या वास किया था और भगवान की कृपा से इतने महान सिद्ध गुरु की प्राप्ति हो गई थी। गुरुदेव का वियोग इनसे सहा नहीं जाता था। बहुत मुश्किल हो जाता था इनके लिए जब गुरुदेव राम मंगल दास जी कहीं अयोध्या से बाहर जाते थे और इनको बोल देते थे बेटा तुम यहीं रहो, तो गुरु की आज्ञा से उनको रुकना तो पड़ता था, लेकिन वो वियोग बहुत मुश्किल से ये सहन कर पाते थे। एक बार महाराज श्री राम मंगल दास जी, 'अयोध्या' जी से कानपुर जा रहे थे। 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 '
बहुत से भक्त इनको रेल में बैठाने के लिए स्टेशन पर गए और उन्हीं भक्तों में ये योगी राजेंद्र दास जी भी थे। सब भक्त लोगों ने महाराज जी को ट्रेन में बैठाया और भाव विभोर तो खैर सभी हो रहे थे। जब गाड़ी चली गई तो कोई मस्तक रखा, प्लेटफार्म पर सिर रख करके प्रणाम किया, कोई हाथ जोड़ा, कोई साष्टांग प्रणाम किया। बहुत भारी श्रद्धा थी सबकी। लेकिन महाराज ये श्री राजेंद्र दास जी तो ट्रेन के पीछे पीछे चल पड़े। और ट्रेन तो बहुत स्पीड में थी और ये पैदल चल रहे थे। अयोध्या से फैजाबाद तक उसी लाइन के सहारे सहारे चलते गए और रेलवे लाइन की पटरी पर ही चलते चलते गाड़ी के पीछे पीछे फैजाबाद जब पहुंच गए तो ट्रेन तो वहाँ से आगे चली गई। कानपुर जा रही थी, वो आगे चली गई, वहाँ ट्रेन खड़ी तो थी नहीं। पहुँचे तो मालूम हुआ फैजाबाद से ट्रेन जा चुकी है, अब वहाँ नहीं है। इतना दुखी हुए गुरु के वियोग में कि ये लौट करके अयोध्या जी नहीं आए। आप लोग जो गए हैं फैजाबाद और अयोध्या जी वो जानते हैं कि गुप्तार घाट नाम का एक घाट है जिसका वास्तविक नाम है गोप प्रतार घाट, लेकिन कहा जाता है गुप्तार घाट। वो गुप्तार घाट अयोध्या के नज़दीक नहीं है, फैजाबाद के नज़दीक है। फैजाबाद के निकट में मिलिट्री की छावनी है, उसी मिलिट्री की छावनी के बिल्कुल पास में सरयू मैया के किनारे गुप्तार घाट है। बहुत देर तक वो फैजाबाद के रेलवे स्टेशन पर ही आंखों से आंसू गिरते रही, लेकिन वहाँ यात्री आते थे, बाधा पड़ती थी, किसको किससे क्या कहें, कैसे अपने भाव को छिपाएं, कैसे किसको बताएं। बहुत मुश्किल हो रहा था उनको वहाँ पर अपने को छिपाना। तो वहाँ से वे गुप्तार घाट चल करके पहुँच गए। वहाँ उनको एकांत दिखलाई पड़ा। वहीं गुप्तार घाट पर ही वे सीढ़ियों के नीचे भावावेश में एक जगह बैठे रहे और न तो वो कुछ खा रहे थे न पी रहे थे, बस आंसू गिराते थे और गुरु जी की याद कर रहे थे। और महाराज वो क्या क्या करते रहे वो तो उन्हीं को पता होगा, या भगवान ने उनके साथ क्या क्या लीलाएं की है उन्हीं को पता होगा। लेकिन 2 दिन ऐसे बैठे रहे, वो लगातार 2 दिन बैठे रहे। और जब अयोध्या जी में महाराज जी के आश्रम में सब भक्त लोग उनको खोजते रहे, 2 दिन नहीं मिले। सबको बड़ी चिंता हुई कि कहाँ चले गए, राजेंद्र दास जी कहाँ चले गए, योगीराज महाराज कहाँ चले गए। सब चिंतित हुए तो एक संत थे रामदास जी, उन्होंने कहा मैं ढूंढने जाता हूँ। वो ढूंढते ढूंढते गुप्तार घाट पर ही पहुँच गए और रामदास जी को देख करके वो अपने भाव को छिपाने की कोशिश करने लगे। तब तक रामदास उनके पास पहुँच ही गए और झट से वो अपने मुंह और आँख को पोंछना चाहते थे, लेकिन रामदास ने देख लिया कि उनकी आंखें भाव से भीगी हुई थीं, चेहरा लाल हो रहा था। और फिर भी अपने भाव को छिपा करके राजेंद्र दास जी ने रामदास जी से हंस करके पूछा, भैया तुम यहाँ कैसे आ गए। रामदास ने कहा, आपके आश्रम पर वापस न आने से सबको बड़ी चिंता हो गई। 2 दिन इंतजार करने के बाद सब लोग तो खोज ही रहे थे, मैं भी खोजने के लिए चढ़ा। लोग खोज खोज करके थक गए, भगवान की कृपा से मैं खोजते खोजते आपके पास पहुंच गया। आप गए नहीं इसलिए सबको बड़ा दुख है। बड़ी जोर से रोने लगे। फिर तो राजेंद्र दास बड़ी जोर जोर से रोने लगे और बोले, क्या करूं, गुरुदेव के वियोग से चित्त अशांत हो गया है, इसलिए मैं इस एकांत में चला आया हूँ। एकदम पृथ्वी पर लौट गए, बोले गुरुदेव का बिछोह मुझसे सहन नहीं हो रहा है। रामदास ने कहा, चलो आश्रम चलो, वहाँ पर आपको शांति मिलेगी।
रामदास जी के कहने पर योगीराज जी श्री राजेंद्र दास जी महाराज आश्रम आ गए और गुरुदेव को प्रतीक्षा करने लगे कि कानपुर से कब आएंगे। कानपुर से जब आ गए गुरु जी महाराज तो उन्होंने कहा, गुरुदेव आपका वियोग मुझसे सहन नहीं होता, मुझ में सहन करने की शक्ति कैसे प्राप्त होगी। बोले, बेटा तुमको थोड़ी साधना और करनी है, तभी तुम अपने को संभाल पाओगे। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव आप बताइए, मैं वही साधना करूंगा। तो महाराज जी ने कहा कि अयोध्या में जानकी बाग जो है वहाँ अभी एक गुफा है। भक्तों, इस समय वो गुफा नहीं है, जब महाराज जी ने कहा था तब गुफा थी। जानकी बाग में एक गुफा थी। महाराज जी ने कहा, वहाँ कलंदर शाह नाम के सिद्ध फकीर ने भगवान का दर्शन पाया था और संपूर्ण सिद्धियां और शक्तियां पाई थी। उसी गुफा में जाकर तुम भजन करो। महाराज जी ने जैसे जैसे साधना बताई, वो जा करके राजेंद्र दास जी महाराज, योगीराज जी उसी गुफा में तप करने लगे और आज्ञा शिरोधार्य गुरुदेव की किया था, इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ लगे। भोजन बहुत सूक्ष्म कर दिया, सोते भी बहुत कम थे। थोड़े दिनों में ही सब कुछ अभीष्ट प्राप्त हो गया उनको। और उसके बाद गुरु जी के पास आकर के बोले कि आपकी आज्ञा से जो मैंने किया उसका सब फल आपके चरणों के प्रताप से प्राप्त हुआ और अब आपकी कृपा से मुझे थोड़ी सी शांति हुई है। अब आपकी आज्ञा के अनुसार मैं कहीं भी रह सकता हूँ। तो बोले, पे बेटा फिर तुम दरभंगा चले जाओ और वहाँ अभी तुमसे सेवा कार्य कुछ लेना है। गुरु की आज्ञा पा करके वो दरभंगा चले गए। वहाँ कुछ सेवा कार्य था, वो सब पूर्ण किया। और मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो कितने बड़े योगी थे। गुरु भक्त थे, राम जी के भक्त थे, भगवान श्री सीताराम जी की कृपा प्राप्त हुई। और अब ये समझिए कि इस भक्ति मार्ग में भी कितने बड़े बड़े योगी हुए हैं, जहाँ जाकर के मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, ऐसी योगी की स्थिति थी। उन्होंने बहुत दिन तक भजन किया वहाँ। फिर सन 1942 की बात है, 1942 सन में उन्होंने एक दिन अपने गुरु भाइयों को बुला करके कहा कि आज मैं अपना शरीर छोड़ूंगा। तुम लोग बड़े प्रेम से, बड़े सुंदर स्वर में श्री सीताराम जी का नाम कीर्तन करो। और एक विद्यार्थी को बुला करके कहा कि तुम गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करो। और स्वयं योगीराज जी महाराज एक कुश की चटाई पर बैठ गए। थोड़ी देर लेटे थे, फिर बैठ गए सावधानी से। पाठ कीर्तन तो हो ही रहा था, गीता जी का पाठ चल रहा था कि नाम संकीर्तन भी सीताराम नाम कर चल रहा था। कुछ भक्त लोगों ने ये उसी समय जब उन्होंने कहा कि मैं आज शरीर छोड़ूंगा, तो जा करके चुपचाप जा करके एक डॉक्टर को बुला लिया, जो डॉक्टर बहुत योग्य था, बहुत अच्छा जानकार डॉक्टर था, अनुभवी भी था। उसको बुला के ले आए। तो भक्तों ने कहा कि महाराज जी कह रहे हैं कि मैं शरीर छोड़ने जा रहा हूँ, जरा आप परीक्षा करिए, देखिए कि वास्तव में कुछ ऐसी बात है क्या। तो डॉक्टर ने जब आला लगाया तो हार्ट बीट नहीं सुनाई पड़ी। नाड़ी पकड़ा तो नाड़ी में स्पंदन नहीं था। आला में कोई हृदय के धड़कने की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई। तो डॉक्टर हैरान माथा पकड़ के बैठा। लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप माथा पकड़ के क्यों बैठे हैं, क्या बात है। बोले, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जिंदा कैसे हैं। इनके हृदय में, दिल में जो धड़कन होती रहती है वो बिल्कुल ही नहीं है। ये हमारा आला खराब नहीं, एकदम सही है। और दिल की धड़कन बिल्कुल नहीं। नब्ज को मैंने हाथ से टटोला, नब्ज में भी कुछ भी स्पंदन नहीं है। तो मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये जिंदा कैसे हैं, जब हृदय नहीं चल रहा, नाड़ी नहीं चल रही। तो डॉक्टर साहब की ओर देख करके योगीराज श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने कहा कि डॉक्टर साहब आप अपनी फीस लीजिए और जाइए।
बड़े प्रेम से कहा कि आप अपनी फीस ले करके जाइए, फिर मैं अपना आगे का काम करूँगा। डॉक्टर साहब को जो फीस चाहिए थी उससे भी कुछ ज़्यादा ही दिलाया और वे चले गए। अब इसके बाद योगीराज श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने कहना शुरू किया भक्तों को संबोधित करते हुए। उन्होंने कहा कि आप लोग 2 घड़ा मिट्टी के, पकी मिट्टी के ले आओ और उसमें मिट्टी भर करके तैयार करो, ठोस भरो, बिल्कुल अंदर पूरी मिट्टी ठोस भर दो, पके हुए मजबूत घड़े लाना। और घड़ा जब आ गया तो मिट्टी से भरवाया। फिर इसके बाद बोले कि जिस चटाई पर मैं बैठा हूँ अब आप समझिए कि दिल की धड़कन नहीं चल रही, नाड़ी भी नहीं चल रही। यहाँ मेडिकल साइंस फेल है बिल्कुल। इस योगी के सम्मुख मेडिकल साइंस एकदम फेल है। डॉक्टर ने कह दिया था कि नाड़ी नहीं चल रही, दिल की धड़कन भी नहीं चल रही, और योगी बोल रहा है। योगी ने कहा जिस चटाई पर मैं बैठा हूँ अभी मैं इसी शरीर को इसी चटाई पर छोड़ दूंगा, और इसके बाद इस चटाई में ही शरीर को लपेट लेना, और घड़े जो मेरे कमर से बांध करके, मिट्टी से भरे हुए घड़े मेरी कमर से बांध करके, जो पास में नदी बहती, बागमती नदी वहाँ बहती थी दरभंगा जिले के पास में, तो बागमती नदी के बीच में ले जा करके, नाव से ले जा करके छोड़ना, और शरीर में जो मिट्टी के घड़े भरे हुए रहेंगे उनके वजन से ये शरीर डूब जाएगा। और इसके बाद इतना बोल करके उन्होंने कठोपनिषद मंगाया, क्योंकि ये राजेंद्र दास जी महाराज जो योगीराज जी थे, इनको ये बहुत प्रिय ग्रंथ था। ये वेदांत का ग्रंथ है कठोपनिषद। उसको मंगा करके उन्होंने ठाकुर जी के सम्मुख साष्टांग दंडवत किया, कठोपनिषद को हृदय से लगाया, और इसके बाद भगवान को प्रणाम करने के बाद जय श्री सीताराम बड़े धीरे से बोले और नेत्र बंद कर लिए। और उसी समय एक सुगंध सी फैल गई और कुछ एक हल्की सी आवाज मस्तक में हुई और शरीर छोड़ दिया। भक्तों लोगों ने जब उनके शरीर की विसर्जन की तैयारी की तो देखा कि मस्तक के मध्य भाग में एक गहरी लाल रंग की लकीर, जिससे खून भरा हुआ हो, एक गहरी लाल रंग की लकीर ठीक मस्तक के बीच में लंबी सी दिखलाई पड़ी। भक्त लोगों ने अपनी आंखों से देखा और तब सबको विश्वास हो गया कि योगीराज ने, जिनकी दिल की धड़कन भी नहीं चल रही थी, नाड़ी भी नहीं चल रही थी, उन्होंने एक विचित्र यौगिक प्रकार से अपने शरीर का त्याग किया है। और जैसा उन्होंने बताया था उसी तरह से बागमती नदी में उनका शरीर मिट्टी भरे हुए घड़ों से बांध करके डुबाया गया। जैसा उन्होंने बोला था वैसा ही किया गया। और इधर महाराज जी राम मंगल दास जी जो अयोध्या में अपने आश्रम में थे, उनके पास से कुछ खबर नहीं आई थी जब तक ये चल रहा था कार्यक्रम। उसी समय महाराज जी ने, जब उनका शरीर छूटा है, तो तुरंत ही महाराज जी बोल पड़े, अरे तुम लोग जरा पता लगाओ, योगी राजेंद्र दास का शरीर छूट गया लगता है। रामदास बीमार है, उसके सम्मुख की बात मत करना, नहीं तो घबरा जाएगा, और तुम लोग पता करो। तो टेलीग्राम किया गया और फिर वो खबर मालूम हुई कि महाराज जी ने जिस समय बताया था उसी समय शरीर छूटा था। अब आप विचार करिए कि कितने महान भक्ति योगी भी थे, अष्टांग योगी भी थे, कितने महान गुरु भक्त थे, और कितने श्री सीताराम जी के प्रिय भक्त थे। सारी योग्यताएं, सारी कलाएं, सारे गुण, सब आध्यात्मिक उपलब्धियां इनको प्राप्त हो चुकी थी, और इन्होंने मृत्यु पर मानो विजय प्राप्त कर लिया था। अपनी इच्छानुसार शरीर का त्याग किया। जैसा कि मैंने बताया, मेडिकल साइंस की सारी सीमाएं पार कर चुके थे, बुद्धि से परे इनका कार्य था। ऐसे गुरु भक्त थे, ऐसे ऐसे भगवत भक्त थे कि निश्चित ही इस प्रकार से उन्होंने जब महाप्रयाण किया है तो भगवत धाम को निश्चित ही उन्होंने प्राप्त कर लिया।
ऐसे महान योगी, ऐसे महान भक्त को बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।